हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। उसको यहाँ पर रहने का कतई हक नहीं है। 5 साल पहले रेलवे लाइन विकसित करने की बात कही गई थी, बताइए। ऐसा है 2010 के अंदर ये ऐसा है, अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे हा उल्ला करते हैं, बात नहीं सुनते किसी की। अगर क्वेश्चन किया उसका आंसर भी सुनो आप हमारे से। अब ये कह रहे हैं कि रेलवे लाइन की बात की थी, बिल्कुल की थी। यहाँ से 2010 के अंदर ममता बनर्जी जी यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर थी, तो उन्होंने नवीन जिंदल जी ने उनके पास प्रस्ताव रखा कि यमुनानगर से कुरुक्षेत्र तक एक रेलवे लाइन बनाई जाए। तो नवीन जिंदल ने उन्होंने कहा कि ऐसे प्रपोजल नहीं रखता, या तो इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड हो। लेकिन अगर विकास करवाया तो विरोध क्यों है? आपके जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार, उनका विरोध क्यों है? कोई विरोध नहीं है जी, ये तो सब इन्हीं लोगों का उठाई हुई बात है, कोई विरोध नहीं है। तो 2010 के अंदर इकोनॉमिकली और सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र था तो रेलवे लाइन आने का प्रावधान था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर, प्रति व्यक्ति आय के अंदर इतना कार्य कर दिया। रेलवे लाइन विकसित नहीं हो पाई, हवाई अड्डा यहाँ पर नहीं बन पाया था, कोई उद्योग नहीं लग पाया था, इसके बावजूद आप विकास के दावे करते हो। उद्योग के बारे में आपको आंसर दे दिया है। हवाई अड्डे की बात सुनो, हवाई अड्डे 3 अपग्रेड हुए यहाँ पे, करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर अपग्रेड हुए हैं। कोई नया हवाई अड्डा नहीं आया। जिस दिन नवा हवाई अड्डा आएगा नवीन जिंदल यहाँ पे लेके आएंगे उसको। बताइए, किसानों की हजारों एकड़ जमीन गुड़गांव के साथ में सरकार ने एक्वायर की थी कि वहाँ सेज का निर्माण होगा, वहाँ हजारों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। वो सारी की सारी जमीन प्रॉपर्टी डीलरों से मिलके स्वयं सरकार खा गई। हरियाणा में आपकी पार्टी बीजेपी के विरोध में है, लेकिन केंद्र में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का समर्थन किया जा रहा है। दोगली नीति क्यों? कोई दोगली नीति नहीं है, हमारी एक ही नीति है कि जो भी केंद्र के अंदर सरकार बनाएगा और कांग्रेस को भगाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी जी हो या अदर कोई दूसरा हो, जो भी कांग्रेस को पिछाड़ने का काम करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो हरियाणा में बीजेपी का विरोध क्यों? हरियाणा में इन लोगों ने, जो यहाँ के जो नेता है, इन्होंने रामविलास जी शर्मा है, चाहे सुषमा स्वराज जी है, इन्होंने पैसे लेकर, प्रूफ की बात है, पैसे लेकर इन्होंने टिकटें बेची हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, पैसे लेकर टिकटें बेची गई हैं। आपकी पार्टी के नुमाइंदे, घटक दल जो है एनडीए का, वो भी आरोप लगाता है, बताइए। मेरा देखिए, इस वक्त जो देश में नरेंद्र मोदी की जो आंधी चल रही है, नरेंद्र मोदी जी को पीएम बीजेपी ने या इनेलो ने किसी और ने डिक्लेयर नहीं किया, जनता ने डिक्लेयर किया। आपके सामने है, पूछ के देख लो। रही बात दूसरी, रही बात गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में अपनी 10 की 10 सीटें जीतेंगी। इनेलो अपने आप कहते फिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, बीजेपी के नेता ही खुद विरोध कर रहे हैं। हजका की तरफ से भी कोई सकारात्मक रुख दिखाई नहीं दिया है। अभी इस वक्त कोई विरोध नहीं है, सारा सकारात्मक युग है। हमें इस इनेलो के किसी भी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज का अपने दम पर इस 10 की 10 सीटें जीतेगी। बिल्कुल, हम पब्लिक के लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेलो भाई साहब, हम हेलो रुक जाओ, बोलो। एक मिनट एक बात सुन लो। जो सरकार बनी थी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सपोर्ट से बनी थी। वाजपेयी की सरकार जो बनी थी वो एनडीए की सरकार लोकदल से बनी थी। आज ये भाई साहब कह रहे हैं ना, वे नहीं बनी, बिना लोकदल के नहीं बन सकती, और इन्हें तो सारी सीटें। बिल्कुल एनडीए की जो सरकार बनी थी हरियाणा में, अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के सहयोग से वो बनी थी। बताइए, आप यहाँ पर कहते हैं कि बीजेपी के सहयोग दिया गया था, इनेलो के सहयोग से आपकी सरकार बनी थी। देखिए, ऐसा है, जितना अब तक हरियाणा में विकास हुआ है, 1999 से लेकर 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उस 5 साल में जितना विकास हरियाणा का हुआ, अब ये कहते हैं तपोवन पार्क किसने बनाया? जगमोहन जी ने। पर्यटन की दृष्टि से अगर हिंदुस्तान में कुरुक्षेत्र का नाम गया, एक मिनट भाई, आराम से जरा, आराम से। अगर पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का नाम विश्व में गया। सबसे पहले जिस भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, अनुशासन का कृपया परिचय दें, क्योंकि पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। खास तौर पर मुद्दों की बात कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने नेताओं को ढंग से सुन सकें, अपने विचार खुद रख सकें। देखिए
जितना विकास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जगमोहन जी ने किया कुरुक्षेत्र का, अब कुरुक्षेत्र के अगर हवाई अड्डे पर दिल्ली में को उतरता था तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर सबसे पहली पट्टी में। लेकिन इनेलो आपके समर्थन की बात कहती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो बात करते हैं। आप यहाँ पर कहते हैं आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक हमारा हरियाणा में कहावत है, बोले तो कौन में खाम खा, मतलब जब हमें हमारा गठबंधन, हम ये 20 तारीख तक हमारे ये गठबंधन करने के लिए फिरते हमारे पीछे पीछे, जब भाजपा अपने स्टैंड पर कायम है, जो गठबंधन भाजपा का उसी के ऊपर कायम है, तो हम इनसे गठबंधन बिल्कुल इनेलो नेताओं से ही बात करेंगे, वो बताएंगे कि भाजपा नेता कहते हैं कि उनको किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बताइए। 1998 के अंदर हमने बिना शर्त के समर्थन दिया था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तब जाके इनकी सरकार बनी थी। आज ये कह रहे हैं, छुटभैया नेता कह रहे हैं यहाँ के, लेकिन इनके केंद्र से पूछो कि वो समर्थन हमारा चाहते हैं या नहीं चाहते। कुछ और लोग मेरे साथ शरीक हुए इस बहस में, इस डिस्कशन में, इन मुद्दों की बात यहाँ पर की जा रही है। आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार के चुनाव में, अगर संसदीय चुनावों की बात की जाए कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में? बताइए जी, आप बताइए। यहाँ पे जो मुद्दे हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि सामाजिक जो डेवलपमेंट यहाँ होनी चाहिए थी नहीं हुई, और पिछले 10 साल एक ही सांसद रहे हैं, उनसे लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं और यहाँ की जो आर्थिक कंडीशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकती थी, लेकिन किसी भी तरह का, जैसे एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं बना, रेलवे स्टेशन यहाँ पे हैं लेकिन अच्छी गाड़ियां यहाँ पे नहीं रुकी। किस पार्टी को बेहतर मानती हैं आप? महिलाओं को टिकट बहुत कम पार्टियों ने दी है, किस पार्टी को बेहतर मानती है? मैं कह रही हूँ महिलाओं को टिकट देनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे तो सभी पार्टियां महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन महिलाओं को जब टिकट देने की बारी आती है तो वो किसी को भी टिकट देने में पहल नहीं करते हैं। तो मैं पार्टियों से भी अपील करती हूँ, जिन महिलाओं को डेवलपमेंट की, उनके एम्पावरमेंट की बात करती है, उन महिलाओं को टिकटों में भी उनमें हिस्सेदारी उनकी दें। 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस के सांसद रहे, क्या अपेक्षित विकास कुरुक्षेत्र का हो पाया, मानती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब यहाँ प्रेसिडेंट आते हैं या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो यहाँ की सड़कें बनती हैं। यहाँ पे सारा दिन लाइट जलती रहती है, लेकिन रात को लोगों को लाइट नहीं मिलती, दिन में लाइट नहीं मिलती, लोगों के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई सुविधा सांसद साहब ने यहाँ पे दी है। अब किन सुविधाओं की दरकार आप मानते हो, किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए कुरुक्षेत्र वासियों को? कुरुक्षेत्र एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें यहाँ बहुत सारे लोग आ सकते थे, यहाँ बहुत सारा आर्थिक विकास हो सकता था, क्योंकि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ